औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद ये है कि VU LMS के मतलब आपको मालूमात देना है कि VU LMS में क्या क्या फ़ीचर हैं और हम इन्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे VU LMS, तो जो टॉप पे आ रही होगी ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का LMS है। तो इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ID लगाएंगे बज़रिया मेल या फिर आपको बज़रिया डाक ये आईडी आ गई होगी। तो आईडी ऊपर लगाई, नीचे पासवर्ड लगाया। तो अभी मैं साइन इन करने लगा हूँ। तो ये मैंने साइन इन कर लिया तो मेरे पास ये इसका होम पेज आ गया। तो यहाँ पे इसका, क्योंकि मैं मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ VU LMS, तो इसे मैं डेस्कटॉप के लिए कर लेता हूँ। तो मैंने ये अभी डेस्कटॉप कर लिया। तो इसका होम पेज का जो हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह कुछ होगा। तो यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। यहाँ पे ये ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं। 3 डॉट्स पे मैं गया तो यहाँ पे बेल आइकन आ रहा है और साथ मेरी आईडी आ रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो मेरा कोर्स बता रहे हैं, MIT, माई प्रोफाइल बता रहे हैं, पासवर्ड बता रहे हैं और बाई लॉग इन हिस्ट्री बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैं किस तरह लॉग आउट कर सकता हूँ। इसके बाद ये जो बेल का आइकन है ये बता रहा है कि आपके पास क्या नोटिफिकेशन है या क्या कोई अहम मालूमात चाह रही हैं। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो वो ये आया हुआ था कि आप अपनी फ़ीस, जिन बच्चों ने कोर्स सिलेक्शन पहले से कर ली है तो वो उनकी फ़ीस की लास्ट डेट क्या है 29 है। तो इन 3 डॉट्स के साथ ये जो बॉक्सेस हैं इसे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरे पास लेफ़्ट साइड पे एक पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे होम आ रहा है, उसके बाद टू डू कैलेंडर आ रहा है, ग्रेड बुक आ रही है, अकाउंट बुक आ रही है, लेक्चर शेड्यूल आ रहा है, मेल आ रहा है, नोट्स आ रहे हैं, माई स्टडी स्कीम आ रही है और माई स्टडी कोर्सेज, स्टडी स्टूडेंट सर्विसेज और कोर्स सिलेक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले होम पे हम जाते हैं। तो होम पे हम जब जाएंगे तो ये हमारे पास होम आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर CS401 आ रही है बुक मेरी। तो इसके लेक्चर आप इस हवाले से परेशान होंगे कि इसकी वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो इस पे जो ही मैं क्लिक करता जाऊँगा यहाँ पे हमारे पास ये शुरू हो जाएंगी। एक होम पेज आएगा। तो यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, ये उनकी मतलब हेडलाइंस आ रही हैं कि ये कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ पे जो 2 टॉपिक हैं वो हम पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। जो ये सब्ज़ कलर का है ये तीसरा लेक्चर अभी होना है। तो इसके बाद हम बैक जाते हैं। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होंगे कि क्विज़, असाइनमेंट, GDP क्या होंगे और किस तरह हमने अपलोड करना है। तो ये असाइनमेंट का जो खाना है तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो असाइनमेंटें आनी हैं उनका टाइटल होगा, असाइनमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी और उसकी डेट्स भी आ जाएगी। उसके बाद उसकी डेट के साथ साथ उसके मार्क्स भी यहाँ पर हमारे पास शो होंगे। अभी क्योंकि कोई असाइनमेंट शुरू नहीं हुई, क्योंकि कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट फीचर आ रहा है GDP का मतलब ये है कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे आपने बस एक्सप्लेन करना है। क्विज़िस आपके आते हैं तकरीबन, आपका एक टॉपिक जब पूरा हो जाता है तो मतलब हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपके क्विज़िस आ जाते हैं। तो इसके बाद एक्टिविटी और अनाउंसमेंट में आपको बता देते हैं कि क्या चीज़ चाह रही है और किस तरह मतलब आपने मतलब आपकी नई चीज़ आने वाली क्या है। अनाउंसमेंट बेसिकली आपका एक डाक का किरदार अदा करता है। जिस तरह डाक खाने में आपकी डाक आती है तो यहाँ पे भी अनाउंसमेंट में आपकी जो कोर्स के मतलब नई चीज़ आनी है तो वो वहाँ पे यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट के ज़रिए बता दी जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे देखते हैं हम खाने उनमें क्या है। ग्रेड बुक बेसिकली फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपका अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है तो ग्रेडिंग आपकी नहीं हुई। उसके बाद आपका आता है टू डू कैलेंडर इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कोर्स में जो नई चीज़ें आनी हैं क्या क्या कब आएंगी, तो उस हवाले से यहाँ पे टू डू कैलेंडर में अपडेट्स आती रहती हैं। तो अभी ये क्योंकि हम लोगों ने कोर्स सिलेक्शन पहले से कर ली थी, अभी ये हमारा 29 कोर्स की लास्ट डेट आ रही है फ़ीस जमा करवाने की। तो यहाँ पे वो शो हो रहा है 29 के खाने में कि मतलब मार्क होके आ रहा है कि ये बात बहुत अहम है, इसलिए यहाँ पे मार्किंग करके हो जाती है। इसके बाद हमारा
नेक्स्ट फीचर आता है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के हवाले से हम देखते हैं तो अकाउंट बुक में बेसिकली हमारी फ़ीसिस आ जाती हैं। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सबसे अहम बात यह है कि इसकी फ़ी ही हम इजी पैसा के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। तो हमें बैंक में जाने की कोई ज़रूरत पड़नी, लाइनों में कोई लगने की ज़रूरत पड़नी, जस्ट आप इजी पैसा से भी अपनी इसके विजू की आप जो फ़ी है वो अदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इसके बाद आपका आता है लेक्चर शेड्यूल, जो कि मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लेक्चर शेड्यूल के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड किया था। तो फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर की बॉक्सेस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी रेगुलर क्लासेस होनी है। यहाँ पे ये कोर्स आ रहा है CS401 का लेक्चर नंबर 4 आपका 9 बजे होगा। उसके बाद आपका 10 बजे लेक्चर कोई नहीं होना, 11 बजे आपका लेक्चर नंबर 4 होगा CS401 का। फिर आपकी क्लासेस ऑफ हैं, फिर आपका 3 बजे लेक्चर होगा। ये बेसिकली कोई लेना इतना ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने आपकी एक रूटीन बनाई हुई है कि बच्चा रूटीन के मुताबिक लेक्चर ले ले। इसके बाद नीचे आपको ये ब्लू कलर में बॉक्सेस शो हो रहे होंगे, तो इनका मतलब ये है कि ये सिर्फ आपकी रिपीट ही होंगे लेक्चर। तो बेसिकली लेक्चर के हवाले से आपने परेशान को नहीं होना कि सर पर आपने इनसे ही लेने हैं, आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। तो इसमें वर्चुअल में ये कोई नहीं होता कि आपने सर पर उस टाइम ही लेने हैं, आप किसी टाइम भी वर्चुअल में लेक्चर ले सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे मेल का बॉक्स आता है। मेल का बॉक्स बहुत अहम है। बेसिकली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी होनी है वो ही आपका मेल होना है। तो आपने अपने उस्ताज़ा से कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो आपने उस मेल से ही मैसेज करना है, उनको मेल करनी है। तो उस मेल के हवाले से ही आप उनको मैसेज करेंगे। उसके बाद नोट्स आता है। अगर आप कोई चीज़ अपनी सेव करना चाहते हैं तो वो नोट्स में होती है। माई स्टडी स्कीम, क्योंकि आप जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट हैं ये पार्ट उनके लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका स्टडी स्कीम पहले से ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है। तो ये मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए ये ऑप्शन दिया गया। माई स्टडी कोर्सेज जो हम कोर्सेज पहले पढ़ चुके हैं ये भी सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए दिया गया। स्टूडेंट सर्विसेज में जो एक बात सबसे अहम है वो बात ये है कि यहाँ पर आपकी डेट शीट होगी। तो यहाँ पे माई डेट शीट, मेक योर डेट शीट। तो इसमें आप जब आपकी डेट शीट ओपन होगी तो आपने यहाँ पर जाकर अपनी डेट शीट बनानी है। तो आप बेसिकली जब भी ये डेट शीट वाला बॉक्स ओपन होता जाए, ये ऑप्शन आता जाए, तो आपने फ़ौरन बना लेनी है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। क्योंकि 15 से 20 दिन दिए जाते हैं, उसके दौरान ही आपने पेपर की डेट शीट बनानी होती है। सीट्स भी लिमिट होती हैं। अगर आप थोड़ी सी ताख़ीर कर देंगे तो फिर आपको दूसरे सिटी में फ़ीस जमा पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको आखिरी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन भी, क्योंकि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये कोर्स सिलेक्शन करनी है। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी कोर्स सिलेक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हो जाती है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। तो अगर आपको मज़ीद इस तरह की मालूमात चाहिए तो प्लीज़ आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी वीयू गाइड सिटी के नाम से हमारा चैनल है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें और दूसरे अपने दोस्तों को भी कहें कि वो इस चैनल पर आकर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।